हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा देखने वाले हैं। मतलब कि शिक्षा क्या है, इसका कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन एंड इट्स नेचर, इसका प्रकृति क्या है, वो भी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को सहज और स्वाभाविक रूप से जानने के लिए हमें उसके शाब्दिक अर्थ को जानना ज़रूरी होता है। मतलब कि वह कहाँ से लिया गया है, उसका क्या अर्थ है, इसको सबसे पहले जान लेते हैं। तो जो शिक्षा शब्द है वह कहाँ से लिया गया, ऑलरेडी हमने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है जिस पे चर्चा किया हुआ है कि जो शिक्षा शब्द है वह संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है। शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाकर शिक्षा शब्द हमारा बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। अतः शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, सीखने व सिखाने की क्रिया हुई। ठीक, सीखने व सिखाने की क्रिया से है इसका शाब्दिक अर्थ। अब इसको एक चीज और आपको पता होगा, शिक्षा शब्द के लिए कौन सा हम अंग्रेजी शब्द प्रयोग करते हैं, एजुकेशन। ठीक, इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। और एजुकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से इसका विकास हुआ है। एजुकेटम शब्द इसी भाषा के ई तथा ड्यूको शब्द से बना है। ये भी हमने इस पर भी चर्चा किया हुआ था। जो एडुकेटम शब्द है वह ई तथा ड्यूको दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ई ड्यूको। अब ई और ड्यूको का क्या अर्थ है। ई का अर्थ है अंदर से तथा ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना। अतः एजुकेशन शब्द का अर्थ क्या हुआ, अंदर से आगे बढ़ाना होता है। मतलब कि जो कुछ भी अंतर्निहित शक्तियां हैं उसे हम बाहर की ओर लाएं, यही हमारा शिक्षा का अर्थ हुआ। और ठीक, मतलब कि जो सारी शक्तियां हमारे अंदर निहित है, हमारे अंतर्निहित है, उसे आगे बढ़ाना या उसे बाहर की ओर निकालना। ओके, क्लियर है, इतना क्लियर है ना आपको। अब प्रश्न यह उठता होगा, आपके मन में भी उठ रहा होगा कि अंदर से आगे बढ़ाने से क्या तात्पर्य है। मतलब कि वास्तव में हम सभी को पता है कि बालक के अंदर क्या होता है, जन्मजात बालक बालिका के अंदर कुछ जन्मजात शक्तियां होती हैं। ये हमने पढ़ाई है, समझाई है। उनके अंदर कुछ जन्मजात शक्तियां विद्यमान होती हैं, लेकिन उचित जब वातावरण उन्हें मिलता है, उचित वातावरण के संपर्क में आने पे ये शक्तियां क्या होती हैं, इसका विकास होता है, ये विकसित होती हैं। और जबकि उचित वातावरण के अभाव में ये शक्तियां पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं हो पाती हैं। ठीक, अथवा अवांछित रूप ले लेती हैं। अगर उन्हें अच्छा वातावरण नहीं मिलता है, अच्छे वातावरण के संपर्क में नहीं आती हैं, तो ये शक्तियां क्या होती हैं, इनका पूर्ण रूपेण विकास नहीं होता है और वो अवांछित रूप ले लेती हैं। ठीक, शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों को हम अंदर से बाहर की ओर ले आके उसको उचित दिशा दे सकते हैं और उसको विकास करने का प्रयास कर सकते हैं और उसको विकसित करते हैं। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि एजुकेशन शब्द का प्रयोग व्यक्ति या बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करने अथवा विकसित करने की क्रिया के लिए किया जाता है। ठीक, अब एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, कॉपी पेन अगर लेकर बैठे हो तो वहाँ पे कहीं नोट कर लीजिएगा कि लैटिन भाषा का जो एजुकेयर और एजुसियर शब्द है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है तो उसमें अक्सर पूछ देता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एजुकेयर एंड एजुसियर जो शब्द है, इसको भी एजुकेशन शब्द के मूल रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक, तो इस चीज को भी आप लिख लेंगे यहाँ पे। तो अच्छे से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, पूछ देगा, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। एजुकेयर एंड एजुसियर, इसको भी एजुकेशन के मूल शब्द के रूप में स्वीकार किया जाता है और इन दोनों शब्दों का ही अर्थ है आगे बढ़ाना या बाहर निकालना अथवा उसका विकास करना। मतलब कि किसका विकास करना, अभी हमने समझा जस्ट। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अतः स्पष्ट है कि शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है, जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया से इसका अर्थ है। मतलब कि मनुष्य की अंतर्निहित या जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा है, उसको बाहर निकाल के लाना ही क्या है, शिक्षा है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ हम परिभाषाएं। शिक्षा शब्द के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए विभिन्न विद्वानों के द्वारा शिक्षा के अर्थ के संबंध में प्रकट किए गए विचारों का अवलोकन एवं विश्लेषण करना आवश्यक होगा। शिक्षा की कुछ परिभाषाएं अग्रलिखित प्रस्तुत की जा रही हैं। कुछ परिभाषाएं देखेंगे हम। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि मनुष्य में
पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही क्या है, शिक्षा है। किसने कहा है, स्वामी विवेकानंद जी ने। एक चीज आप नोट करते हुए चलेंगे कि ये जो सारी चीजें हैं, शिक्षा का अर्थ कौन, इसका जो अवधारणा है, अर्थ है, परिभाषा, इसके उद्देश्य, इसकी प्रकृति क्या है, ये सारी चीज़ों का हमें असाइनमेंट वगैरह भी बनाना पड़ता है। तो अगर आप उसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा, आपको हेल्प हो जाएगा इस वीडियो से। आप ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। वरना मैं शॉर्ट में भी समझाते हुए चलती कि स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है कि मनुष्य में पूर्वनिहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। लेकिन अगर आप असाइनमेंट भी बना रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि मनुष्य को जन्म से पूर्ण मतलब कि परफेक्ट स्वीकार करते थे तथा उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य उनकी पूर्णता को प्रस्फुटित करना था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है। महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा से क्या अभिप्राय है इनका, शिक्षा से मेरा अभिप्राय, ये मेरा नहीं महात्मा गांधी जी का कथन है। तो उन्होंने कहा है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा की सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। ये किसने कहा है, महात्मा गांधी जी ने कहा है। मतलब कि शिक्षा से उनका अभिप्राय क्या है, बालक जो है और मनुष्य, उसके शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का जो है सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास हो। ठीक, उसके बाद दार्शनिक जो हमारे सुकरात थे, उन्होंने क्या कहा, यूनानी दार्शनिक सुकरात के अनुसार शिक्षा का अर्थ उन सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में छिपे हुए हैं। ये किसने कहा, ये सुकरात ने कहा है। अब एक चीज और आप ध्यान में रखेंगे, स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ये किसने कहा, ये आप बताएंगे। तो ये ऑलरेडी ये जो परिभाषाएं होती हैं, ये अभी मैंने बताया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब आता है तो उसमें परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। उसमें परिभाषा दे देगा, आपसे पूछेगा ये किसने कहा है या किसका ये कथन है। जैसे यही दे दिया, स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ये कथन किसका है, तो आप बताएंगे ये कथन किसका है, ये अरस्तु का है। ठीक, किसका है, अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। इस चीज को भी आप नोट कर लेंगे कहीं पे। अब ध्यान देते हैं हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार। इन्होंने कहा है कि शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करने से है। तथा साथ ही जॉन डेवी का भी ध्यान में रखेंगे, इनका भी अक्सर जरूरी माना जाता है और पूछा भी जाता है कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी क्षमताओं का विकास करना है जो अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाएंगी। ये जॉन डेवी ने कहा है। ठीक, इन सारी चीजों को आप नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं, फिर पेस्टोलॉजी ने कहा है, शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस तथा प्रगतिशील विकास है। और इनके शिष्य फ्रॉवेल ने क्या कहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देता है। ये कथन किसका है, ये फ्रॉवेल का कथन है। ठीक, ये छोटे छोटे जो कथन है आप याद भी कर सकते हैं। सब्जेक्टिव टाइप जब क्वेश्चन आता है उसमें तो आप लिखेंगे तो वो बेटर रहता है। ठीक, मैकेंजी के शब्दों में, मैकेंजी ने कहा है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत चलती है तथा जो जीवन के प्रत्येक अनुभव से आगे बढ़ती है। जीवन पर्यंत मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक, मतलब बालक जब से जन्म लेता है और उसके साथ आजीवन चलती है। ठीक, ये है कुछ परिभाषाएं, जरूरी परिभाषाएं मैंने आपको बताया। अब आगे देखते हैं, ये भी एक कोटेशन है टी रेमंड का, इस चीज को भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अतः इन सारी चीजों से क्या हमें स्पष्ट हुआ कि शिक्षा एक ऐसी सोद्देश्यपूर्ण, सतत, गतिशील एवं सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात एवं अंतर्निहित शक्तियों का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। ठीक, मतलब कि ये भी आप ध्यान में रखेंगे, शिक्षा क्या है, एक सोद्देश्यपूर्ण, सतत और गतिशील तथा सामाजिक प्रक्रिया। ये हमारे समाज में ही हम इसे ग्रहण करते हैं, सामाजिक प्रक्रिया, इसीलिए इसे माना गया है। ठीक, गतिशील है, सतत है, कंटिन्यूस चलता रहता है, सोद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है ये। और इससे क्या होता है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात और अंदर जो निहित अंतर्निहित शक्तियां हैं उनका विकास किया जाता है तथा जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने बाह्य जीवन में अधिक अच्छे ढंग से समायोजन स्थापित करने में समर्थ होता है। ठीक, हम अच्छे तरह से शिक्षा लेंगे, हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास होगा, अंतर्निहित शक्तियां हमारी बाहर निकल के आएंगी, तभी हम क्या करेंगे,
बाह्य जीवन जो हमारी बाहरी जीवन है उसमें अच्छे ढंग से क्या करेंगे, समायोजन स्थापित करेंगे, उसमें समर्थ हो पाएँगे, समायोजन स्थापित करने में और अच्छे से समाज में रह पाएँगे। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे, अतः हम क्या कह सकते हैं, शिक्षा मानव व्यवहार का परिमार्जन है। एक लाइन में अगर आपसे कोई पूछता है शिक्षा क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि शिक्षा मानव व्यवहार का परिमार्जन है या शिक्षा मानव की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है या परिमार्जित करती है। ये भी आप कह सकते हैं, ठीक? एक लाइन में कोई पूछे आपसे अगर शिक्षा क्या है, तो कुछ भी नहीं कहिए, आप सिर्फ इतना कहिए शिक्षा मानव व्यवहार का परिमार्जन है, ठीक? इस चीज़ को भी आप एक बार पढ़ लेंगे। शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर चलने वाली व सुउद्देश्य, अभी मैंने आपको बताया, सुउद्देश्यपूर्ण व सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति की समस्त जो भी जन्मजात और अंतर्निहित शक्तियाँ हैं उसका सर्वांगीण विकास और सर्वोत्तम तरीके से करके उसके व्यवहार का अधिकतम संभव परिमार्जन किया जाता है, जिससे व्यक्ति अपना जीवन आनंद पूर्वक ढंग से व्यतीत करने में समर्थ हो सके तथा समाज का एक सुयोग्य नागरिक बन सके या कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बन सके जो समाज के उपयोग में आए, ठीक? देश के लिए अच्छा कार्य करे, अपने कर्तव्य का पालन करे, वो शिक्षा से ही हम कर पाएंगे, शिक्षा से ही हमें मिलता है, ठीक है? अब आगे देखते हैं इसका प्रकृति क्या है। शिक्षा की प्रकृति, अभी हमने समझा कि शिक्षा क्या है। शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सुउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक? सामाजिक प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है। तो इसीलिए पहला पॉइंट होगा हमारा, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब जब से बच्चा जन्म लेता है तब से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है, शिक्षा की प्रक्रिया व्यक्ति के जन्म से शुरू से प्रारंभ की होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। इसमें वे सभी अनुभव शामिल हैं जो व्यक्ति को उसके जीवन के दौरान प्राप्त होते हैं। जो भी जीवन के दौरान व्यक्ति अनुभव प्राप्त होता है वे सभी इसमें क्या है, सम्मिलित है, शामिल है। अनुभव की निरंतर पुनर्संरचना शिक्षा की एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। शिक्षा क्या है, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है शिक्षा देश का विकास करती है। हम सभी को पता है, अभी हमने समझा भी कि शिक्षित मनुष्य ही, शिक्षित मानव ही, आदमी ही क्या करेगा, देश का विकास करेगा, अपने कर्तव्य का पालन करेगा, ठीक? तो ये क्या करेगी, देश का विकास करेगी, मानव का भी विकास करेगी और मानव का विकास होगा, सभी मानवों का होगा, सभी इंसान का होगा, तो क्या होगा, देश का भी विकास होगा, भला होगा। देश में, समाज में हमारे बदलाव आएगा, विकास आएगा। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये भी हमने ऑलरेडी समझा हुआ है, बहुत बार इस पर हमने चर्चा किया हुआ है। कई विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, ठीक, बाइपोलर है, बल्कि कई विद्वानों ने कहा है नहीं, शिक्षा क्या है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। द्विध्रुवीय में क्या होता है कि एक शिक्षक होता है और एक छात्र होता है, ठीक? शिक्षक छात्र बस होते हैं। शिक्षक क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं, किसको देते हैं, छात्र को देते हैं। ये बाइपोलर हो गया। लेकिन शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, शिक्षा की प्रक्रिया केवल शिक्षक तथा छात्रों के बीच द्विध्रुवीय सीमित नहीं है, अपितु इसमें समाज भी शामिल है। हमारा समाज जो है वो भी सम्मिलित है इसमें। प्रत्येक शैक्षिक क्रियाकलाप समाज को बेहतरी के लिए है, अतः शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षकों, छात्रों तथा समाज के बीच नियमित अंतःक्रिया होती है। प्रत्येक शैक्षिक क्रियाकलाप का सर्वोच्च लाभ प्राप्त करने वाला समाज ही है। समाज के अकॉर्डिंग हमारे समाज में किस प्रकार का बदलाव आए, किस तरह का शिक्षा अभी फिलहाल हमारे समाज में, हमारे देश के लिए ज़रूरी है, उस प्रकार का शिक्षा हम बच्चों को दें, शिक्षक बच्चों को दें। तो इस हिसाब से इसे एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना गया है। एक चीज़ और हमने समझा, त्रिध्रुवीय में ये भी होता है, शिक्षक होता है, पाठ्यक्रम होता है और छात्र होता है। और पाठ्यक्रम किसके हिसाब से होगा, जो हमारे देश के लिए जिस शिक्षा की आवश्यकता होगी, हमारे समाज के लिए जो उसमें अभी विद्यमान है, जो भी चीज़ें उसके हिसाब से होगा। तो इस हिसाब से क्या है, ट्राइपोलर है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब है अगला पॉइंट हमारा, शिक्षा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है। ये चीज़ हमें पता ही है किस तरह करती है शिक्षा व्यक्तित्व का या व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। अभी हम ऊपर यही समझते हुए तभी से आ रहे हैं। तो
शिक्षा व्यक्तित्व या व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। ओके, मतलब कि व्यक्ति में शारीरिक जो भी है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, हर तरह का नैतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सभी तरह का विकास हमारे सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, शिक्षा क्या है, व्यक्तित्व या व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है, मतलब हर तरह का चारों ओर, चारों दिशाओं में विकास करती है, सभी दिशाओं में विकास करती है। ओके, क्लियर है। आगे है, शिक्षा व्यक्ति को उसके जीवन के लिए तैयार करती है। हाँ, तो ये बात एकदम सत्य है, शिक्षा व्यक्ति को उसके जीवन के लिए तैयार करती है तथा शिक्षा ही क्या है, नागरिकों को देश के लिए भी तैयार करती है। अब ये कैसे, आज का जो हमारे समक्ष ही सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है, शिक्षा का आप सभी को पता है किस प्रकार से जीवन के लिए व्यक्ति को तैयार करती है। अगर व्यक्ति शिक्षित ही नहीं रहेगा तो वो अपना आजीविका कैसे चलाएगा, बिना शिक्षा के तो नहीं चला पाएगा ना। इसीलिए क्या है, वो जीवन के लिए भी तैयार करती है। ठीक, आज की जो व्यवस्था है हम सभी के सामने है, हम सभी को पता है। अगला पॉइंट क्या है हमारा, शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, एक सिस्टमेटिक, एक डायनेमिक प्रोसेस भी, अभी हमने आगे पढ़ा था, गतिशील भी प्रक्रिया है। और शिक्षा जो है कला भी है और विज्ञान भी है। हमारे कॉलेज टाइम में हमारी मैम ने पूछा था हमसे, शिक्षा क्या है, कला है कि विज्ञान है। तो हमने बताया था उनको, शिक्षा क्या है, कला भी है और विज्ञान भी है। बाद में उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाया था। तो शिक्षा एक सबसे पहले व्यवस्थित प्रक्रिया है। कैसे, शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया जिसमें गुरु द्वारा विविध शिक्षण अधिगम गतिविधियों के माध्यम से शिष्यों को नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है। और कला और विज्ञान कैसे है, शिक्षा कला और विज्ञान दोनों ही। अगर आपसे भी कोई पूछता है कि शिक्षा क्या है, कला है कि विज्ञान है, तो आप बताएंगे कि दोनों ही है। ठीक, क्यों, क्योंकि शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया हमने समझाई, इसका अर्थ कुछ विशिष्ट विधियां, तकनीकें, युक्तियां, पाठ्यचर्या, जो भी चीज़ें हैं, टीएलएम वगैरह, हर चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं शिक्षा में। टीचर प्रयोग करता है छात्र को हर एक टॉपिक समझाने में, हर विधि का, हर टेक्निक का प्रयोग करता है, ठीक, उपयोग में लाता है। ये क्या हो गया, ये एक शिक्षक का कला हो गया, वो अपने कला का प्रदर्शन कर रहा है। और किसका उपयोग कर रहा है, साइंस का ही तो कर रहा है, विज्ञान का ही तो कर रहा है, हर तरह से। तो इसीलिए क्या होगा, शिक्षा कला और विज्ञान दोनों होगा। जब हम उपरोक्त विधियों तथा तकनीकों का उपयोग हमारे शिक्षण में करते हैं, हम कुछ विशिष्ट व्यवस्थित प्रक्रियाओं तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग छात्रों को सिखाने के लिए करते हैं। अतएव यह कहा जा सकता है कि शिक्षा एक विज्ञान है। दूसरी ओर अलग अलग शिक्षकों के शिक्षण में, उनके प्रस्तुतिकरण में, उदाहरण देने में तथा दृष्टांत, अभिव्यक्ति आदि में भिन्नता हो सकती है, जो शिक्षण कला का निर्माण करती है। इसलिए शिक्षा को एक कला भी कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि क्या करता है शिक्षक, जरूरी नहीं हर शिक्षक एक ही माध्यम से, एक ही टेक्निक से पढ़ाता हो बच्चों को। उसके पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है, उसके समझाने का अलग तरीका होता है। तो वो अपनी कला का प्रदर्शन करके, अपने जो उसके अंदर कला है, जो वो समझ सकता है कि हाँ, इस माध्यम से ये बच्चा, ये स्टूडेंट इतना अच्छे से सीखेगा, वो उस हिसाब से बच्चों को सिखाता है और समझा भी देता है। तो ये उसका कला है। तो शिक्षा एक प्रकार का कला और विज्ञान दोनों है। ठीक, क्लियर है ये सारी चीज़ें आपको? आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने अभी तक आपसे एक भी बार नहीं कहा है कि प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब करें। तो अंत में जाते टाइम ये कह रही हूँ कि प्लीज़ अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक और शेयर भी वीडियो को ज़रूर ही कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।